Hello everyone, how are you all? I hope you all are safe at your place. Welcome to the channel Physics Junction by TK Krull, जहाँ पर आपको फिजिक्स के टॉपिक्स बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से कराए जाते हैं। साथ ही आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाते हैं ताकि आपको टॉपिक से रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी ना रहे। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है लेंस मेकर्स फॉर्मूला फॉर अ कन्वेक्स लेंस। इससे पहले मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाह रही हूँ आप सबसे कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, दिस मीन्स अ लॉट टू मी। आप में से बहुत सारे व्यूअर्स मेरे ऐसे हैं, अप्रोक्सीमेटली 93.2% लोग ऐसे हैं जो मेरी वीडियोस को रेगुलर वॉच करते हैं बट उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। सो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब टू माय चैनल। इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलती है ताकि मैं आपके सामने जो टॉपिक्स हैं उसे और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से और भी ज़्यादा ईजी वे में रिप्रेजेंट कर सकूँ। सो स्टार्ट करते हैं टॉपिक से। लेंस मेकर्स फॉर्मूला हमने करना है कन्वेक्स लेंस के लिए। सबसे पहले हम यही देखेंगे कि लेंस मेकर्स फॉर्मूला हमें क्या बताता है। जो लेंस मेकर्स फॉर्मूला होता है वो हमें क्या बताता है, रिलेशन बताता है फोकल लेंथ का विद द रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसके साथ फोकल लेंथ का जो रिलेशन है हमें वो पता चलता है इस लेंस मेकर्स फॉर्मूला से। ये जो लेंस मेकर्स फॉर्मूला है इससे हमें जो इसकी डेरिवेशन करने के लिए हमें पहले तो हमने मिरर फॉर्मूलाज किए थे, उनके लिए जो कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस थी वो अलग थी। इसके लिए जो कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस होगी वो चेंज होगी, स्लाइटली चेंज होगी और पिच जो मिरर फॉर्मूला हम कर चुके हैं उनका यूज भी इसके अंदर होगा। तो चेंज भी काफ़ी थोड़ा सा ही है क्योंकि यहाँ पे जो इमेजेस हैं वो दो टाइप से हमें देखनी है, एक तो रियल इमेज से और दूसरा वर्चुअल इमेज से। तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें जो है सेंटर से जो है डिस्टेंस लेना पड़ेगा। सेकेंडली यहाँ पे हमारे पास जो लेंसेज हैं वो दो लेंसेज यूज होंगे। मीन्स आप ये जो फिगर देख रहे हैं यहाँ पे आपको कन्वेक्स लेंस दिखाई दे रहा है, ये हमारे पास कॉम्बिनेशन है दो लेंसेज का। अगर मैं यहाँ पे एक लाइन लगा देती हूँ, यहाँ पे मैं एक डिवाइड बना देती हूँ, तो ये हमारे पास जो लेंस है दो लेंस के कंबाइन होने से बना है। प्लेनो कन्वेक्स लेंस के कंबाइन होने से हमारे पास ये डबल कन्वेक्स लेंस बना है। आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, ये है हमारे पास दो तरह की प्लेनो कन्वेक्स लेंस से मिलके बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो कार्टेशियन साइन कन्वेंशन है उसी के ही अकॉर्डिंगली यूज होगी। वो जैसे जैसे हमारे पास हम फॉर्मूला को डिराइव करेंगे वैसे वैसे मैं आपको क्लियर करूंगी। अगर मैं आपको ऐसे बताऊंगी तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, और दूसरी बात हमारे पास इसकी जो डेरिवेशन है उसे करने के लिए हमें कुछ एजम्पशंस लेनी पड़ेंगी। वो एजम्पशंस क्या है, हमारे पास जो हमारे पास लेंस है उसका अपर्चर हम सबसे पहले काफ़ी ज़्यादा स्मॉल लेके चलेंगे। मीन्स कि ये जो P1 और P2 ये जो डिस्टेंस है ये हमें काफ़ी ज़्यादा स्मॉल लेके चलना है। स्मॉल इन द सेंस आप ये समझ सकते हो कि C पॉइंट और P2 पॉइंट, ये अगर हम इससे लेके इस इमेज तक की बात करेंगे तब हमारा जो C है वो P1 के काफ़ी ज़्यादा क्लोज लाई करेगा। ये आपको डेरिवेशन में क्लियर हो जाएगा कि कैसे मैंने ये बात बोली है। और अगर हम ये वाली इमेज की बात करेंगे आई इमेज की, तब हमारे पास जो C है वो क्लोज लाई करेगा इस P2 के। ठीक है, ये कैसे होगा मैं आपको डेरिवेशन में क्लियर कर दूंगी। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हमारा ये था। जो सेकंड पॉइंट है हमारे पास वो क्या होगा, द ऑब्जेक्ट कंसिस्ट ओनली ऑफ अ पॉइंट लाइंग ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस। की हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो हमने कैसे लेना है कि एज अ पॉइंट लेना है हमने, जो कि क्या कर रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है। ठीक है, ये सेकेंड पॉइंट है हमारा। उसके बाद हमारा क्या है, थर्ड पॉइंट, द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्रैक्टेड रे मेक स्मॉल एंगल्स विद द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस। ठीक है, जो एंगल्स हमारे पास बनने चाहिए वो स्मॉल एंगल्स बनने चाहिए। और जो हमारे पास लेंस है वो क्या है, काफी ज्यादा थिन है। इसीलिए क्या होगा, जो डिस्टेंसेस मेजर होंगे पोल से ऑफ इट सरफेस कैन बी टेकन एज इक्वल टू द डिस्टेंसेस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। मीन्स कि हमारे पास बेसिकली अपर्चर ज़्यादा स्मॉल है, मतलब हमने जो लेंस है काफ़ी ज़्यादा पतला ले रखा है, काफ़ी ज़्यादा थिन ले रखा है। तो हमें ये लेके चलना पड़ेगा कि हमारे पास जो डिस्टेंस है जो हम पोल से लेके चल रहे हैं, पोल से इमेज तक का डिस्टेंस या पोल से हम कोई भी डिस्टेंस को मेजर करेंगे तो हम ये लेके चलेंगे कि वो जो इस लेंस है इस थिन लेंस के सेंटर से हम कंसिडर करके चल रहे हैं। ठीक है, ये हमारी कुछ एजम्पशंस थी लेंस मेकर्स फॉर्मूला करने से पहले। अब ये फिगर क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास कन्वेक्स लेंस, ये है डबल कन्वेक्स लेंस।
ठीक है। दिस इज अ डबल कन्वेक्स लेंस। यहाँ से हमारे पास क्या है, इस O पॉइंट से हमारे पास जो रे ऑफ लाइट है वो इंसिडेंट हुई। सबसे पहले हमने इस लेंस के बिल्कुल परपेंडिकुलर रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट करवाया है और ये हमारे पास जो रे ऑफ लाइट है वो OI1 पाथ को फॉलो करके वो सीधा निकल गई। ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, OA पाथ के अलोंग हमने जो रे ऑफ लाइट है उसे इंसिडेंट करवाया। यहाँ पे हमारे पास मीडियम कौन सा है, रेयरर मीडियम है। रेयरर से हम कौन से मीडियम एंटर कर रहे हैं, डेंसर मीडियम के अंदर एंटर कर रहे हैं। तो हमारे पास जो रे ऑफ लाइट है वो कहाँ पे बेंड हो जाएगी, यहाँ से हमारे पास नॉर्मल ड्रॉ होगा। ठीक है, यहाँ से हमारे पास नॉर्मल ड्रॉ होगा, ये टुवर्ड्स द नॉर्मल क्या कर जाएगी, बेंड कर जाएगी। तो सबसे पहले जो बेंड होगा वो ये वाला बेंड आएगा इस लेंस के अंदर। ठीक है, सबसे पहले बेंड जो आएगा ये वाला आएगा। देन हमारे पास जो रे ऑफ लाइट है अब कहाँ से कहाँ मूव कर रही है, फ्रॉम डेंसर मीडियम टू द रेयरर मीडियम। डेंसर से रेयरर मीडियम में यहाँ पे हमारे पास एक नॉर्मल ड्रॉ हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, हमारे पास इस तरह से सॉरी, हमारे पास इस तरह से यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ होगा। तो यहाँ से अब हमारे पास जो रे ऑफ लाइट है वो कैसे मूव कर जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, मीन्स उसकी जो रिफ्रैक्शन है वो आके इस आई पॉइंट के ऊपर मीट कर जाएगी। ये जो आई पॉइंट है हमें क्या देगा, इसकी रियल इमेज देगा। क्योंकि अगर हम यहाँ से इमेज को एक्सटेंड करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं रिफ्रैक्शन को, तो हमें ये I1 इमेज मिलती है। ये जो I1 इमेज है हमारी, ये कौन सी इमेज है, ये वर्चुअल इमेज है, ये हमारे पास एक्चुअल इमेज नहीं है ऑब्जेक्ट की। ठीक है, हमने O से लेके C तक का जो डिस्टेंस है वो हमने U लिया है। C से लेके I1 तक का डिस्टेंस V1 है। सिमिलरली C से लेके I तक का डिस्टेंस है हमारे पास V। अब हम इसके डेरिवेशन करेंगे। सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ फर्स्ट रिफ्रैक्शन की। फर्स्ट जो रिफ्रैक्शन हुई है इस पॉइंट के ऊपर, अगर मैं इस पॉइंट को फर्दर, वैसे तो रिफ्रैक्शन हम, ये हमारे पास फर्स्ट रिफ्रैक्शन हुई है, बट अगर हम इस पॉइंट को आगे प्रोड्यूस करते तो हमें इमेज यहाँ पे मिलती अगर हम देखते तो। बट हमारे पास ऐसा नहीं है। बस इस पॉइंट को लेके हम XP1Y, जब ये फर्स्ट रिफ्रैक्शन हुई है हमारी XP1Y को हम वो लेके चल रहे हैं। XP1Y पे जो हमारे पास रिफ्रैक्शन हुई है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ CI1 पॉइंट की, CI1 हमारे पास किसके इक्वल होगा, अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा P1I1 के। P1I1 के अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा। और ये जो वैल्यू है हमारे पास अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगी V1 के। ठीक है, ये V1 के अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगी। ये मैंने यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली P1I1 क्यों लिया है, क्योंकि हमने पहले ही ये बात कर ली थी, पहले ही हमने एजम्पशन ले ली थी कि हमारे पास जो अपर्चर है वो काफी ज्यादा स्मॉल होगा। और हमने ये भी लिया है कि जो हमारा लेंस है वो काफी ज्यादा थिन है, जिसकी वजह से हमारे पास जो सेंटर पॉइंट है वो पोल्स के ऊपर भी लाई करेगा। ठीक है, पोल्स और सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है वो काफी ज्यादा कम है। तो हम क्या कर सकते हैं, C को P1 के साथ और P1 को C के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ से बात करूँ C1 डिस्टेंस की, तो C1 डिस्टेंस हमारा अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा P1C1 के। और ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगी, किसके इक्वल है, V के इक्वल। ठीक है, ये हमने तब लिया है जब हमारे पास रिफ्रैक्शन थी XP1Y। ठीक है, ये हमारे पास तब की बात है। और हमने यहाँ पे एक और चीज है, ये हमारे पास 2 पॉइंट्स हुए, तीसरी हमारे पास वैल्यू ये वाली है। तो इसके अलोंग अब हम देखेंगे कि OC अप्रोक्सीमेटली हमारे पास किसके इक्वल होगा, OP1 के। और ये वैल्यू हमारे पास अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगी U की। ठीक है, अगर आपको याद हो जब हमने रिफ्रैक्शन की थी फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, उस केस में हमारे पास जो रिजल्ट आया था वो ये आया था, -μ1/U प्लस μ2/V इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1/R। ये वाला रिलेशन हम यूज करेंगे यहाँ पे, जो कार्टेशियन साइन कन्वेंशन लगाएंगे उसमें। यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू थी वो ये आ रही थी। ठीक है, हमने इसको यूज करना है, कैसे यूज करेंगे मैं आगे बताऊंगी आपको। उसके बाद ये हमारे पास जो फर्स्ट रिफ्रैक्शन थी, ये हमारे पास जो फॉर्मूला आया है कहाँ से आया है, रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयरर टू डेंसर वाला जो हमने केस किया था कन्वेक्स और कनकेव के लिए, सेम वैल्यू आई थी दोनों के लिए। ये वो रिजल्ट मैंने यहाँ पे यूज किया है। उसके बाद अब हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन फ्रॉम XP2Y। XP2Y रिफ्रैक्शन की बात करेंगे। अब हम यहाँ पे रिफ्रैक्शन की बात करेंगे XP2Y की। जो XP2Y रिफ्रैक्शन हुई है इस साइड से, हम उसकी बात करेंगे। यहाँ पे हमारे पास जो CI1 है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा P2I1 के। और ये वैल्यू हमारे पास V1 के इक्वल है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप इक्वल का साइन लगाओ, अप्रोक्सीमेटली इक्वल नहीं, इक्वल। सिमिलरली यहाँ पे
ये वैल्यू हमारे पास सी आई वन वैल्यू वी वन के इक्वल थी, तो ये अप्रोक्सीमेटली पी टू आई वन के इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं सी आई की, तो सी आई हमारे पास यहाँ पे किसके इक्वल है, सी और आई, ये v के इक्वल है, अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल हो जाएगा, पी टू आई के, अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू पी टू आई इज इक्वल्स टू v। उसी तरह से ओ सी हमारे पास अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा पी टू ओ के, और ये हमारे पास वैल्यू किसके इक्वल है, u के इक्वल है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। उसके बाद यहाँ पे मैं एक चीज कंसिडर करके हम चलेंगे कि जो R2 है वो हमने ले लिया रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सेकेंड सरफेस ऑफ द लेंस। ठीक है, और हमारे पास जो R1 है, R1 क्या है हमारे पास, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ फर्स्ट सरफेस। ठीक है, R1 हमने लेना है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ फर्स्ट सरफेस, और R2 लेना है हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सेकेंड सरफेस। सो अब क्या होगा, देखो यहाँ पे हमारे पास जो ये फॉर्मूला है इसे हमने यूज करना है। जो फर्स्ट वाला केस है उसके केस में हमारे पास फॉर्मूला एज इट इज रहेगा, लेकिन हमने जो चेंज करना है छोटा सा चेंज करना है, आर के जगह पे हम लिखेंगे R1। क्यों, क्योंकि जब हम नेक्स्ट जो हमारे पास रिफ्रैक्शन है XP2Y के जब हम वहां पे करेंगे तो वहां पे भी R यूज होगा। तो इन दोनों R's को एक दूसरे के साथ डिफरेंशिएट करने के लिए हम फर्स्ट वाले केस में R1 ले लेंगे और सेकंड वाले केस में R2 ले लेंगे, और जहां जहां पे हमारे पास μ1 है वहां पे μ2 आ जाएगा, और जहां पे μ2 है वहां पे μ1 आ जाएगा। बाकी सारी की सारी चीज जो है वो एज इट इज रहेगी, और जहां पे हमारे पास u है वहां पे v1 यूज होगा। ठीक है, जहां पे हमारे पास u है वहां पे v1 यूज होगा। एक सेकेंड, ये है हमारे पास रिफ्रैक्शन वाला जो हमारे पास फॉर्मूला आया था वो। ठीक है, यहाँ पे इस फॉर्मूला को हमने कैसे यूज करना है, फर्स्ट केस के लिए हमारे पास जो ये फॉर्मूला है वो कैसे यूज होगा, μ1 माइनस μ1 बाय u इज प्लस μ2 बाय v1 इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 ओवर R1। इसको मैं ऐसे यूज कर रही हूं फर्स्ट केस के लिए, ये है XP1Y के लिए। यहाँ पे मैंने V की जगह पे V1 यूज किया है, R की जगह पे R1 यूज किया है। तो फर्स्ट जो हमारे पास XP1Y वाली जो रिफ्लेक्शन है उसके अंदर जहां पे V है हम उसको V1 कर लेंगे, जहां पे R है हम उसको R1 कर लेंगे। ये हमारा जो, इसे आप इक्वेशन नंबर स्टार लेके चल सकते हैं, इसे आप इक्वेशन नंबर 1 ले लो। जो इक्वेशन स्टार है फर्स्ट केस के लिए हम उसे इक्वेशन स्टार को इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, V की जगह पे V1 आ जाएगा, R की जगह पे R1 आ जाएगा, बाकी एज इट इज रहेगा। जो सेकंड रिफ्रैक्शन है, सेकंड रिफ्रैक्शन के केस में क्या होगा, जहां जहां पे μ1 है वहां पे μ2 कर देंगे, जहां जहां पे μ2 है वहां पे μ1 कर देंगे। सबसे पहले हम यही स्टेप करेंगे, जहां पे μ1 है वहां पे हमने μ2 कर दिया, जहां पे μ2 है वहां पे μ1, सिमिलरली ऐसे। ठीक है, यहाँ पे R था, यहाँ इस वाली इक्वेशन में हमने R1 किया, यहाँ पे हम कर देंगे R2। अब बचा क्या हमारे पास, U और V। इस केस में हम क्या करेंगे, जहां पे U है वहां पे क्या कर देंगे, V1 कर देंगे, और जहां पे V है वो एज इट इज रहेगा। ठीक है, जहां पे V है वो एज इट इज रहेगा। इक्वेशन नंबर स्टार को हमने इस तरह से लिखना है। ठीक है, मैं आपको लर्न करने का एक तरीका बता रही हूँ, आप वहां पे मतलब कंफ्यूज ना हो, इसीलिए मैं आपको ये बात बता रही हूँ कि आप इसको कैसे चेंज कर सकते हैं सिर्फ एक फॉर्मूला को याद रखने से। ठीक है, उसके बाद अब हमने क्या करना है, इन दोनों की दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देना है। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड करना है। मैं सबसे पहले क्या कर रही हूं, देखो यहां से जो μ1 है माइनस μ1 ओवर u, यहाँ पे भी है μ1, तो हमने ये लिख लिया μ1 बाय v है यहाँ पे है प्लस μ2 बाय v1, यहाँ पे है माइनस μ2 बाय v1, तो ये तो आपस में कैंसल आउट हो गए। यहाँ पे हमारे पास जो रेस्ट टर्म बची वो क्या बची है, μ1 माइनस μ2 बाय R2 प्लस, अब यहाँ पे एक चीज देखो, मैं यहाँ पे क्या करूंगी, यहाँ पे है हमारे पास R1 और R2। ठीक है, ऊपर यहाँ पे है μ2 माइनस μ1, यहाँ पे है μ1 माइनस μ2। तो इन दोनों इक्वेशंस को एक जैसा करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगी, जो साइन है उसे चेंज कर दूंगी और नीचे ही मतलब माइनस के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दूंगी इक्वेशन नंबर 2 को। कैसे, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, अगर माइनस बाहर आएगा, ठीक है, और माइनस एक मैंने यहाँ पे किया, जब ये माइनस अंदर जाएगा तो जो ये वाली टर्म है वो प्लस हो जाएगी, और जो μ1 वाली टर्म है वो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। ठीक है,
आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इन दोनों इक्वेशंस को एक जैसा करने के लिए, इनका न्यूमरेटर एक जैसा करने के लिए मैंने माइनस के साइन को कॉमन लिया है। आप ये समझ के चल सकते हैं, ठीक है, माइनस के साइन को कॉमन लिया है। तो हमारे पास अब राइट हैंड साइड में क्या बचेगा, μ2 माइनस μ1, अंदर क्या बच गया 1/r1 माइनस 1/r2। यहाँ पे ये टर्म बची है, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, μ1 को कॉमन लेके 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 1/r1 माइनस 1/r2, ये एज इट इज रहेगा। अब हमने क्या करना है, अगर हमारे पास जो u है, u हमारे पास अगर इन्फिनिटी के इक्वल हो जाता है और v हमारे पास फोकल लेंथ के इक्वल हो जाता है, तो हमारे पास ये इक्वेशन जो है ऊपर वाली, ये क्या बनेगी, देखो μ1 1/f, ठीक है, माइनस 1/इंफिनिटी, ठीक है, हमने ये किया। देन इक्वल्स टू, अब इस μ1 को यहां से हटा के क्या करो, यहां पे ले आओ। जब हम इसको इसके डिवाइड में लेके आएंगे तब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आएगा μ2 माइनस μ1/μ1। अब μ2/μ1 एक हो जाएगा, μ1/μ1 एक हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या टर्म बन जाएगी, μ2/μ1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1/r1 माइनस 1/r2। 1/इंफिनिटी इज 0, तो यहां से अब हमने क्या करना है, पुट μ2/μ1 इज इक्वल्स टू म्यू क्या होता है हमारे पास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो म्यू को हम क्या कर रहे हैं, इसकी जगह पे कॉमनली यूज कर रहे हैं, तो हमारे पास जो टर्म बनेगी वो क्या बनेगी, 1/f इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1, ये ब्रैकेट में कर दो, 1/r1 माइनस 1/r2। ये हमारे पास रिलेशन आ जाएगा, या फिर आप ये बोल सकते हो हमारे पास लेंस मेकर्स फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है, जो हम निकालना चाह रहे थे कन्वेक्स लेंस के लिए, इसी तरह से ही सेम कनकेव लेंस के लिए भी निकलेगा। आई होप वो आप कर सकते हो, बट स्टिल मैं उसे एक बार करवा दूंगी, क्योंकि थोड़ा बहुत उसके अंदर चेंज आएगा, बाकी ऐसा कुछ भी चेंज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मेन जो चेंज आएगा वो आएगा फिगर का चेंज, ठीक है, तो वो भी मैं आपको करवा दूंगी। तो आप यहाँ से उतार सकते हैं, नोट कर सकते हैं अपनी नोटबुक्स के अंदर। तो ये था मेरा आज का टॉपिक। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। डेरिवेशन में कहीं पे भी किसी को भी कोई भी डाउट हो तो आप मुझे डायरेक्ट कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपका हर एक डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।